हेलो दोस्तों, वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है क्रिस्टल फॉर्म। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टल के फॉर्म के ऊपर। प्रीवियस दो वीडियो में हमने देखा क्रिस्टल का सिमेट्री क्या है। ठीक है, तो किस तरह क्रिस्टल सिमेट्री दिखाता है, कब प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलना है, कब एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलना है, कब सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलना है। अगर वो अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से भी वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, यहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं। अगर वो आप देख लेते हो तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो हम अभी फॉर्म डिस्कस करेंगे तो कुछ फॉर्म जो आएंगे वो सिमेट्री के अकॉर्डिंग भी आएंगे। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, और अगर आपको सिमेट्री पता है तो ऑब्वियसली आप यहाँ से भी देख सकते हो। तो चलिए फिर बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है क्रिस्टल फॉर्म। तो सबसे पहले देखते हैं फॉर्म का मतलब क्या है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाई फॉर्म। ठीक है, फॉर्म जब हम बोलते हैं क्रिस्टल का फॉर्म बोल रहे हैं, बट जनरली फॉर्म किसको बोलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इट इज़ ए ग्रुप ऑफ फेस। जब हम क्रिस्टल का बात करते हैं, क्रिस्टल में फॉर्म किसको बोलेंगे। अगर जनरली हम फॉर्म का बात करें 2 मिनट के लिए हम क्रिस्टलोग्राफी को छोड़ देते हैं। अगर जनरली फॉर्म का बात करें तो कोई भी एक बॉडी का आकार को, साइज को, शेप को हम क्या बोलते हैं, उसका फॉर्म बोलते हैं। उसका किस तरह का साइज है, ठीक है, किस तरह वो फॉर्म, मतलब उसका फॉर्म किस तरह का है। ठीक है, फॉर्म जो किस तरह का कब बोलेंगे, जब हम उसका आकार का बात करेंगे, साइज का, शेप का बात करेंगे, दैट इज नोन एज योर फॉर्म। तो क्रिस्टल का फॉर्म किसको बोलेंगे, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ फेसेस। क्रिस्टल का फॉर्म ऑब्वियसली क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ ए लॉट्स ऑफ फेसेस, यू नो। तो in case of form it is a group of faces which have a like position with respect to crystallographic axis of reference। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, इसीलिए मैं बोला था थोड़ा सा अगर आपको क्रिस्टलोग्राफी मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर पता होगा तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा ईजी होगा कोरिलेट करने में, या फिर इफ़ यू नो अबाउट सिमेट्री देन यू कैन ईजिली कोरिलेट। ठीक है, तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और यू कैन से एक्सिस का रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम फॉर्म को क्या बोल रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं। ठीक है, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ फेसेस। फॉर्म इज नथिंग बट इट इज़ ए ग्रुप ऑफ फेसेस विच हैव ए लाइक पोजिशंस। ऑब्वियसली दीज आर ग्रुप ऑफ फेसेस मीन्स कुछ ना कुछ उसमें सिमिलैरिटी आएंगे, और वो सिमिलैरिटी किसके रेस्पेक्ट या फिर किसके अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, किसके बेसिस पे आएगा, विथ रेस्पेक्ट टू द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। तो अब क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस क्या है, जब हम इंडिविजुअल क्रिस्टलोग्राफिक सिस्टम देखेंगे अपकमिंग वीडियोज में, लाइक क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम, हेक्सागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक एंड योर ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम, इन देयर वी विल सी व्हाट इज़ द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस इन डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम। तो अभी के लिए इसको स्टार मार्क दे के रख सकते हो, या फिर अगर आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री पता है तो थोड़ा बहुत आप यहाँ पर कोरिलेट कर सकते हो। तो इसको भी हम अपकमिंग वीडियोज में ऑब्वियसली एक्सिस क्या है सब कुछ के बारे में वन बाय वन डिटेल में पूरा डिस्कशन करेंगे। तो हाँ, यहाँ पर क्रिस्टल का फॉर्म किसको बोला जा रहा है, जब भी कोई एक क्रिस्टल ग्रुप ऑफ फेस मतलब ले रहा है। ठीक है, ग्रुप ऑफ फेस जब भी कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं, और उसमें कुछ सिमिलरिटी दिखने को मिल रहा है। ठीक है, लाइक पोजीशन देखने को मिल रहा है विथ रेस्पेक्ट टू योर एक्सिस, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, इन दैट कंडीशन वी कैन से इट इज़ ए क्रिस्टल फॉर्म। तो आई होप अभी आपका मतलब क्रिस्टल का फॉर्म किसको बोलते हैं क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर उसका टाइप देखते हैं। तो हाँ, उसका कुछ टाइप्स है। सबसे पहला आता है सिंपल फॉर्म। ठीक है, क्रिस्टल फॉर्म का एक टाइप है जिसको हम बोल रहे हैं सिंपल फॉर्म। तो वो क्या है देखते हैं, चलिए टर्म में ही सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीज़ या फिर मतलब कॉम्बिनेशन वाला चीज़ आएगा ही नहीं, तो ऑब्वियसली सिंपल चीज़ आएंगे। व्हेन ए क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ लाइक फेसेस सच एज क्यूब, ऑक्टाहेड्रॉन। ठीक है, नेचर में आपको जब भी कोई क्रिस्टल मिले जो कि एक जैसे फेस से बना हो, मतलब उसमें होल जितने भी फेस हो, सपोज ए क्रिस्टल हब 8 फेसेस, और एक क्रिस्टल हब 6 फेसेस, और एक क्रिस्टल हब 12 फेसेस, एनी वे। ठीक है, जितना भी फेस रहे वो ऑल फेसेस आर लाइक। ठीक है, ऑल फेसेस जब भी लाइक रहेंगे और एक जैसे रहेंगे, इन दैट कंडीशन वी कैन से इट इज ए सिंपल फॉर्म। ओके, सो सिंपल फॉर्म कब बोलेंगे, जब भी क्रिस्टल में लाइक फेसेस आपको देखने को मिले, उसमें जितना भी फेस रहे, अब नो मैटर कितना फेस है, 8 है, 12 है, 48 है, जितना भी फेस रहेगा वो सब एक जैसे फेस है, इन दैट कंडीशन वी कैन से इट इज़ ए सिंपल फॉर्म। ठीक है, तो अब वो सिंपल फॉर्म क्या है उसको भी थोड़ा सा आगे इमेज में देखेंगे। तो अभी के लिए डेफिनेशन समझ लीजिए, सिंपल फॉर्म किसको बोलते हैं, सच एज क्यूब। क्यूब आपको क्या सिंपल फॉर्म दिखाता है, उसमें 6 फेस रहते हैं, 6 मतलब ऑल द 6 फेसेस आर इक्वल इन साइज, शेप, ऑल थिंग्स। ओके, like that octahedron. Octahedron consists of 8 faces. In this condition also all the faces are equal in all parameters। ठीक है, ऑल पैरामीटर में वो इक्वल रहेगा, उसका हर एक फेस एक दूसरे से सिमिलर रहेगा। देन आता है वी हैव कम्बिनेशन फॉर्म। व्हाट डू यू मीन बाई कम्बिनेशन फॉर्म, देन चलिए देखते हैं।
व्हेन ए क्रिस्टल इज मेड ऑफ टू और मोर सिंपल फॉर्म, देखिए यहाँ पर आ गया एक टर्म, देखिए टू या फिर टू से ज़्यादा सिंपल फॉर्म। अभी सिंपल फॉर्म हम क्या देखे थे, जितने भी लाइक फेसेस क्रिस्टल में, मतलब एक क्रिस्टल उसमें अगर हर एक फेस एक दूसरे के साथ मिलता जुलता है या फिर साइज शेप में इक्वालिटी दिखाता है, तो इन दैट कंडीशन हम क्या बोलते हैं, उसको सिमिलर फेस। लेकिन अगर ऐसा एक भी क्रिस्टल फॉर्म है जिसमें दो सिंपल फॉर्म आ जाए या फिर दो से ज़्यादा दो सिंपल फॉर्म, मतलब दो टाइप के आपको फेस देखने को मिलेंगे, ठीक है, दो सेट के, ऐसा नहीं कि दो टाइप के, दो सेट, मतलब सेट में और भी कुछ फेस रहेंगे, ऐसा नहीं कि दो दो फेस से तो ऑब्वियसली कभी भी क्रिस्टल बनेगा ही नहीं, ठीक है, बनेगा लेकिन वो क्या रहेगा, ओपन फॉर्म। ओपन फॉर्म भी हम बाद में देखेंगे, बट जब यहाँ पर हम जनरली एक फॉर्म के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन फॉर्म के, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इसका मेन कंडीशन ये, मतलब कॉम्बिनेशन फॉर्म कब बनेगा, जब भी दो या दो से ज़्यादा सिंपल फॉर्म एक दूसरे के साथ क्या होंगे, कंबाइन होंगे। इन दैट कंडीशन वी कैन से दिस इज ए कॉम्बिनेशन फॉर्म। देखिए, व्हेन ए क्रिस्टल इज मेड ऑफ टू और मोर सिंपल फॉर्म्स सच एज व्हेन इट इज कंसिस्ट ऑफ बासाल पिनाकोइड। बासाल पिनाकोइड क्या है, ये एक फॉर्म है, ओपन फॉर्म, ठीक है, जो कंसिस्ट करता है दो फेस। एंड प्रिज्म, प्रिज्म क्या है, ये भी एक ओपन फॉर्म है, ठीक है, ये कितना फेस कंसिस्ट करता है, ये 4 कर सकता है, ठीक है, 6 फेस कंसिस्ट कर सकता है, 8 फेस, 16 फेस, तो ये डिपेंड करता है कि इस क्रिस्टल सिस्टम के ऊपर हम बात करें। ऑब्वियसली अपकमिंग वीडियोज में हम क्रिस्टल सिस्टम के ऊपर भी डिस्कस करेंगे और उसके इंडिविजुअल फॉर्म के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। वहाँ पर ऑब्वियसली हर एक फॉर्म में फर्स्ट ऑर्डर लाइक टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, ये सब में फर्स्ट ऑर्डर प्रिज्म भी आएगा, सेकंड ऑर्डर प्रिज्म भी आएगा, तो वो सब हम देखेंगे, ठीक है। तो हाँ, कॉम्बिनेशन फॉर्म कब बोलना है, जब भी दो सिंपल फॉर्म या फिर दो से ज़्यादा सिंपल फॉर्म एक साथ कंबाइन हो जाए, इन दैट कंडीशन वी कैन से इट इज़ ए कॉम्बिनेशन फॉर्म। उसका एग्जांपल क्या हम बोल सकते हैं, सच एज इट कंसिस्ट ऑफ टू, मतलब टू फेसेस ऑफ बासाल पिनाकोइड। बासाल पिनाकोइड का दो, मतलब दो फेस रहे, और वी कैन से पिनाकोइड का मतलब ही दो फेस, ठीक है। तो बासाल पिनाकोइड एंड प्रिज्म, जब भी कोई भी एक क्रिस्टल कंसिस्ट करता है बासाल पिनाकोइड या फिर प्रिज्म, या फिर ये क्या, एक डिफरेंट फेस है, ठीक है, ये डिफरेंट फेस है, ये दो फेस डिफरेंट, एक सेट ऑफ फेस बोल सकते हैं, इसका मतलब साइज शेप डिफरेंट है, ये एक सेट ऑफ फेस बोल सकते हैं, यहाँ 4 रह सकता है, 6 रह सकता है, डिफरेंट ओपन क्रिस्टल सिस्टम, तो इसका कुछ अलग साइज शेप है, तो इसका कुछ अलग साइज शेप है, तो मतलब ये दोनों को क्या बोल सकते हैं, एक सिंपल फॉर्म, ये दोनों को भी, ये मतलब यहाँ पर जितने फेस है, यहाँ 2 फेस आते हैं, यहाँ 4 भी आ सकते हैं, 6, 8, 12 जो भी, ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, वन टाइप ऑफ सिंपल फॉर्म। तो दो सिंपल फॉर्म जब कंबाइन हो जा रहे हैं, तो इन दैट कंडीशन वी कैन से इट इज़ ए कॉम्बिनेशन फॉर्म, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, मतलब फिगर में हमने स्टार्टिंग में देखा सिंपल फॉर्म। सिंपल फॉर्म कब बोलना है, जब भी लाइक फेसेस रहे, तो क्यूब हमने देखा था, ऑब्वियसली ये क्यूब है, तो इसको हम सिंपल फॉर्म क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये देखिए, ये फेस का साइज शेप जो है, ये फेस का भी साइज शेप वही है, लाइक दैट एवरी फेस इन ए क्यूब। क्यूब में कितने फेस रहते हैं, 6 फेस रहते हैं, 6 मतलब 6 फेस सब साइज शेप में इक्वालिटी दिखा रहे हैं, इन दैट कंडीशन वी कैन से इट इज ए सिंपल फॉर्म। अगेन देखते हैं यहाँ पर ऑक्टाहेड्रॉन, ये क्या, यहाँ पर 8 फेस है, तो यहाँ इसको भी अगर आपको 3D में ये दिख रहा है, तो यहाँ पर भी 8 फेस है, 8 फेस एक दूसरे के साथ मतलब सिमिलरिटी दिखा रहे हैं साइज शेप में, तो इन दैट कंडीशन हाउ वी कैन से इट इज ऑल्सो ए सिंपल फॉर्म व्हिच इज नोन एज ऑक्टाहेड्रॉन। लाइक दैट यहाँ पर आपको कौन सा दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये कॉम्बिनेशन फॉर्म है, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन फॉर्म है। तो चलिए फिर देखते हैं, हमने क्या देखा, कॉम्बिनेशन फॉर्म में बासाल पिनाकोइड रहना चाहिए, ठीक है, बासाल पिनाकोइड रहना चाहिए एंड प्रिज्म फेसेस। ये देखिए यहाँ पर अगर आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर कितने फेस दिख रहे हैं, अगर आप गौर करो, ये देखिए नीचे एक फेस दिख रहे हैं, ऊपर एक, 2, यहाँ पर अगर आप देख सको, यहाँ पर फ्रंट में, बैक में, लेफ्ट और राइट, टोटल 6 फेस दिख रहे हैं। 6 फेस तो यहाँ भी दिख रहे थे, यहाँ भी दिख रहे हैं, तो अभी इन दोनों में डिफरेंस क्यों आया, जो हम इसको मतलब सेपरेट कर रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं मतलब सिंपल फॉर्म और इसको बोल रहे हैं कॉम्बिनेशन फॉर्म। व्हाट इज़ द डिफरेंस, तो अगर आप गौर करो, इफ़ यू मार्क प्रॉपरली, तो आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखेगा। देखिए यहाँ पर जितने भी फेस है एक दूसरे के साथ मतलब क्या साइज शेप में इक्वल है, यहाँ पर है क्या, देखिए ये फेस ऑब्वियसली फ्रंट वाला फेस बैक के साथ है, राइट वाला फेस के साथ भी सिमिलरिटी दिखा रहा है, और लेफ्ट वाला फेस के साथ भी सिमिलरिटी दिखा रहा है, बट क्या ये इसके साथ सिमिलरिटी दिखा रहा है, ये जो टॉप और बॉटम वाला फेस के साथ, नहीं, क्यों नहीं दिखा रहा, देखिए इसका लेंथ और ब्रेथ देखिए, और इसका लेंथ और ब्रेथ देखिए, तो आपको एक मतलब समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर देखिए लेंथ कितना ज़्यादा है, यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ देखिए, इसका मतलब इसका लेंथ के साथ इसका लेंथ मैचिंग नहीं खा रहा है, इसका ब्रेथ ऑब्वियसली इक्वल होने से भी लेंथ मैचिंग नहीं खा रहा है, तो इसका साइज शेप कहीं ना कहीं अलग हो गया। तो ये जो टॉप बॉटम 2 फेस हो गए, इसका साइज शेप अलग हो गया, और ये जो यहाँ पर जो फ्रंट बैक राइट लेफ्ट में 4 फेस रहे, इसका साइज शेप अलग है, तो यहाँ पर क्या बन गया, कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल फॉर्म। तो दैट इज वन इज बासाल पिनाकोइड एंड अनदर इज प्रिज्म। तो यहाँ पर दो जो फेस है इसको हम बोलते हैं बासाल पिनाकोइड, ये बाद में हम देखेंगे, ठीक है, और सिर्फ अभी के लिए ये थोड़ा सा समझ लीजिए, टॉप बॉटम को यहाँ पर अभी हम बोल रहे हैं बासाल पिनाकोइड। और यहाँ पर जो देखिए जो 4 फेसेस है, ठीक है, आपको अगर समझ में आ रहा है फ्रंट बैक राइट लेफ्ट में,
तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रिज्म। तो प्रिज्म ये इसको इंडिविजुअल क्या हो गया, ये एक सिंपल फॉर्म बन गया, और ये एक इंडिविजुअल जो बासाल पिनाकोड दैट इज ए सिंपल फॉर्म। तो दो सिंपल फॉर्म जब कंबाइन हो गए, इन दैट कंडीशन वी कैन से कॉम्बिनेशन फॉर्म। अब देखते हैं नेक्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट इज योर जनरल फॉर्म। सो व्हाट डू यू मीन बाई जनरल फॉर्म? इट इज़ वन इन व्हिच, ये एक ऐसा फॉर्म है जहाँ इंडिसेस आर अनरेस्ट्रिक्टेड इन मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड क्या है, कोई भी एक फेस को डिनोट करने के लिए हम उसका एक जनरल सिंबल लेते हैं, इफ़ यू नो, ठीक है। हम उसका जनरल सिंबल लेते हैं, लाइक अगर हम क्यूब का फ्रंट वाला फेस को बोलते हैं 1 0 0, उसका एक जनरल सिंबल है, और यहाँ पर हम एक ब्रैकेट देते हैं, ठीक है। ये मतलब हर एक चीज़ का क्रिस्टलोग्राफी में अलग मायने रखता है, ठीक है। क्रिस्टलोग्राफी में हर एक चीज़ का एक ना एक कहीं मीनिंग है। डेप्थ में अगर देखो तो यहाँ पर अगर हम ब्रैकेट भी चेंज कर देते हैं तो इसका मीनिंग फिर बदल जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट अगर इस तरह का भी करते हैं, इसका मीनिंग भी बदल जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब हम मतलब मैग्नीट्यूड को डिनोट करते हैं, किसका मैग्नीट्यूड को, कोई भी एक फेस का, तो उसमें हम क्या करते हैं, तो ये हम उसको राउंड ब्रैकेट देते हैं, ठीक है, नॉट ए स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, ये चीज़ याद रखना। अब ये कैसे बना, ये भी हम जब क्या देखेंगे, लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी देखेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर एक्सिस ऑफ मतलब एक्सिस के अकॉर्डिंग जो भी लॉ रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वहाँ पर देखेंगे कि किस तरह ये सिंबल भी आ रहा है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना समझिए, उसका मैग्नीट्यूड को इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जहाँ पर ये जो मैग्नीट्यूड हम रिप्रेजेंट किए ना, तो इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जहाँ पर जो भी रह सका। अब यहाँ 1 का मीनिंग और 0 का मीनिंग बहुत अलग है। अगर 1 का मतलब 0 का जगह 1 कर दो, 1 का जगह 0 कर दो, तो यहाँ पर ये फेस का मतलब नोटेशन बदल जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम बाद में देखेंगे, बट अभी के लिए ये कंसीडर कीजिए कि जनरल फॉर्म किसको बोल रहे हैं, जहाँ पर हम जो फेस का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करते हैं या फिर फॉर्म का जो भी मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वो रेस्ट्रिक्शन नहीं, जहाँ पर हम जो जहाँ पर भी जो पोजीशन में भी कुछ भी नंबर आ सकता है। तो इन दैट कंडीशन वी कैन से इट इज़ ए जनरल फॉर्म। बट नेक्स्ट क्या है, स्पेशल फॉर्म। स्पेशल फॉर्म क्या है, हियर ओनली वन पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज एग्जिस्ट फॉर द इंडिसेस एच के एल। और ये जो इंडिसेस है ना, ये देखिए, इसको हम जनरली बोलते हैं एच के एल, ठीक है। एच का प्लेस में देखिए आपका 1 आया, ठीक है, के का प्लेस में 0, एल का प्लेस में भी 0। तो इसको एक हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एच के एल, और उसका वैल्यू जो भी आता है उस अकॉर्डिंग टू दैट हम यहाँ पर फिर पुट करते हैं। तो सिंबॉलिक एच के एल अगर सब में एक ही पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यू आए, इन दैट कंडीशन वी कैन से इट इज ए स्पेशल फॉर्म। तो एक ही वैल्यू मतलब हर जगह 1 1 रहे, तो हम बोल सकते हैं हाँ इट इज़ ए स्पेशल फॉर्म। हर जगह 2 2 रहे, हर जगह 3 3 रहे, मतलब तीनों प्लेस में सेम नंबर आना चाहिए, इन दैट कंडीशन वी कैन से इट इज़ ए स्पेशल फॉर्म। बट इन केस ऑफ जनरल फॉर्म इट इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड, एनी पोजिशन कैन टेक प्लेस एनी नंबर, ठीक है। कोई भी पोजिशन में कुछ भी नंबर रह सकता है। और मतलब 1 1 कहाँ दिखता है आपको, ऑक्टाहेड्रॉन में। अभी जो हमने देखा था ऑक्टाहेड्रॉन 8 फेसेस वाला एक फॉर्म था, ठीक है, जिसको हम सिंपल फॉर्म ही बोल रहे थे, और वो बिलोंग करता है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम से। देन वी हैव रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म। अब रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म क्या है, तो टर्म में ही पता चल रहा है कहीं ना कहीं इसको कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। व्हेन द फॉर्म आर नाइदर स्पेशल नॉर जनरल, मतलब ये एक ऐसा फॉर्म है जो कि स्पेशल भी नहीं रहेगा, जनरल भी नहीं रहेगा। अब स्पेशल में क्या था, वहाँ पर एक पूरा मतलब पार्टिकुलर एक मतलब हम बोल रहे थे या फिर एक रेस्ट्रिक्शन लगा रहे थे इन केस ऑफ स्पेशल की पार्टिकुलर तीनों फेसेस का मतलब जो भी नोटेशन आएगा, जो भी सिंबल आएगा, सेम होना चाहिए, एच के एल ऑल आर इक्वल, ठीक है। बट इन केस ऑफ जनरल फॉर्म हम क्या बोल रहे थे, वहाँ पर कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जहाँ पर भी जो रह सके। बट ये क्या है, उस दोनों के बीच में है, ये ना तो इसके ऊपर ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन है, ना तो इसके ऊपर बिल्कुल भी इसको छूट नहीं दिया गया, इस तरह का नहीं। जैसे जनरल सिंबल में हम बोल रहे थे यहाँ पर पूरा छूट था जहाँ पर जो रह सका, और स्पेशल फॉर्म में क्या था, यहाँ पर पूरा रेस्ट्रिक्शन था, तीनों एक होना चाहिए। बट यहाँ पर ये इसको नाम दिया गया रेस्ट्रिक्टेड, बट ये थोड़ा सा लिमिटेड रेस्ट्रिक्टेड है एज कम्पेयर टू स्पेशल फॉर्म, ठीक है। अगर थोड़ा सा हम इसको लॉजिकली देखें तो व्हेन द फॉर्म्स आर नाइदर स्पेशल नॉर जनरल, ये स्पेशल भी नहीं होना चाहिए, जनरल भी नहीं होना चाहिए, तो इन दैट कंडीशन वी कैन से इट इज़ ए रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म। पार्ट ऑफ देयर इंडिस इज वेरिएबल एंड पार्ट फिक्स्ड, मतलब कुछ पार्ट उसका मतलब वेरिएबल होगा, कुछ पार्ट फिक्स होगा, ठीक है। तो इन दैट कंडीशन वी कैन से इट इज़ ए रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म। तो किस तरह देखिए, एक प्रिज्म है जो भी हमने देखा था, प्रिज्म में क्या रहता है, एल मस्ट बी ऑलवेज 0, मतलब जो हम एच के एल रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एल ऑलवेज 0 रहना चाहिए। अगर एल का जगह और कुछ डाल दिए तो इसको हम रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म के अंदर नहीं काउंट कर सकते। रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म अगर हम बोलेंगे तो ऑब्वियसली अगर प्रिज्म को हम एक रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म के अंदर लेके आते हैं, ठीक है, या फिर प्रिज्म एक रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म है, बट उसका कंडीशन क्या है, एल मस्ट बी ऑलवेज 0। जिस तरह हम अभी सिंबल लिख रहे थे, एच की जगह यहाँ 1 ले रहे थे, के की जगह 1 ले रहे थे, एल का जगह क्या 1 है यहाँ पर। बट यहाँ पर इन केस ऑफ रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म अगर हम प्रिज्म का बात करें, उसका सिंबल क्या हो जाएगा, अगर हम इसको 1 1 भी लेते हैं तो ये 1 नहीं होगा, कौन सा, एल, ठीक है। एल मस्ट बी ऑलवेज 0, एल अगर 0 नहीं होता है इट इज़ नॉट ए रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म। तो हर एक सिंबल का यहाँ मायने रखता है, ठीक है, इन क्रिस्टलोग्राफी। तो हर एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा। तो हाँ,
प्रिज्म में एल मस्ट बी ज़ीरो, तभी हम उसको बोलेंगे रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म। लाइक दैट इन ट्राइसो ऑक्टाहेड्रॉन। अब आप बोलोगे ट्राइसो ऑक्टाहेड्रॉन क्या है, प्रिज्म क्या है, ये ऑक्टाहेड्रॉन क्या है, क्यूब क्या है। तो ऑब्वियसली आस्ते आस्ते टाइम के साथ जब हम इंडिविजुअल क्रिस्टल सिस्टम पढ़ेंगे तो आप ये सब के साथ एक्वेंटेड हो जाओगे। अभी सिर्फ हम जनरल चीज़ देख रहे हैं या फिर इसका बेसिक देख रहे हैं, अभी तक हम क्रिस्टलोग्राफी के डेप्थ में गए नहीं हैं, सिर्फ बेसिक के ऊपर ही अभी तक हमने डिस्कशन किया है। तो ट्राइसो ऑक्टाहेड्रॉन भी एक फॉर्म है किसका, क्यूबिक सिस्टम का। अब क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम क्या है वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियोज़ में। यहाँ पर क्या होना चाहिए, एच मस्ट बी ऑलवेज इक्वल टू के। ओके, तो जैसे हम सिंबल क्या लिख रहे थे, एच के एल, बट एच मस्ट बी ऑलवेज इक्वल टू के, तो मतलब दोनों क्या हो जाएगा, एच हो जाना चाहिए। ठीक है, मतलब ये हर वक्त ये दोनों सेम होगा। इन दैट कंडीशन वी कैन से इट इज ए रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म एंड कमिंग इन द क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम नेम्ड एज ट्राइसो ऑक्टाहेड्रॉन। ठीक है, तो इसको फेस कितने रहते हैं, 24 फेस रहते हैं ट्राइसो ऑक्टाहेड्रॉन को। तो यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन लगा, इसको क्या रेस्ट्रिक्शन लगा कि एच ऑलवेज बी इक्वल टू के। ठीक है, तो एच के को हम ऑलवेज इक्वल लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर एल का हम यहाँ पर गारंटी नहीं दे सकते, यहाँ पर ये कुछ भी आ सकता है। ठीक है, 1 तो नहीं आएगा, 2 आ सकता है, 3 4। अगर 1 आता है तो इसको हम क्या रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म के अंदर काउंट करेंगे क्या, नहीं। किसके अंदर काउंट करेंगे, इसको हम काउंट करेंगे स्पेशल फॉर्म के अंदर। अगर आपको याद हो ऑक्टाहेड्रॉन का हमने सिंबल देखा था 1 1 1, तो यहाँ पर 2 3 4 कुछ भी आए, बट ये दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों प्लेस इक्वल रहे तो इसको हम एक रेस्ट्रिक्शन दिए, तो इसको हम बोले रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म। तो ये था ऑल अबाउट क्रिस्टल फॉर्म के बारे में। अब यहाँ पर क्या आपका फॉर्म खत्म हो जाता है, नहीं, फॉर्म अभी स्टार्ट हुआ। इसके बाद और भी कुछ फॉर्म है, लाइक आपका आएगा ओपन फॉर्म और क्लोज फॉर्म, उसको हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियोज में, क्योंकि आज का वीडियो ऑब्वियसली थोड़ा लेंदी हो चुका है, तो और लेंदी नहीं करते हुए नेक्स्ट वीडियो में हम ओपन और क्लोज फॉर्म के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसी तरह और भी जो वीडियो रहेगा उसके अंदर और एक बार हम फॉर्म के ऊपर डिस्कस करेंगे, वो किसके अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे, सिमेट्री के अकॉर्डिंग। अगर सिमेट्री एलिमेंट जिस तरह हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो उसके अकॉर्डिंग भी कुछ फॉर्म्स है, उसको भी हम डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, और कुछ भी सजेशन हो रिगार्डिंग टीचिंग या फिर कुछ भी मतलब वीडियो के क्वालिटी के ऊपर या फिर जो एनीथिंग टेक्निकल जो भी, तो यू कैन गिव फीडबैक। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।